एक्सपेक्टेशन पाल के रखता है मेरे से कि हम ऐसे कुछ राजा रानी का कहानी सुनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड एक चीज है, पीपीटी जो है थोड़ा पहले से डिसाइडेड होता है, तो कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बीच में अपना ये क्या कहते हैं उसको, पुष्पक विमान जैसा एक बोर्ड लेके आए और उसमें कुछ साधारण जनता के समझने की भाषा में एक्सप्लेन करें। जैसे कि मेरा बोर्ड दिख रहा है, मेरे को बड़ा पसंद है ये बोर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी इन द सेंस ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई होगा जो पहली बार आया होगा और वो सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहता होगा, तो दोस्त मेरा नाम है हर्षित, बट अगर आप मुझे और अच्छे से जानते हैं तो मेरा नाम है अंकित कुमार, ठीक है। अगर आप ये वाला जानते हैं तो ऐसा समझिए सिर्फ मुझे नोट्स वगैरह के लिए जानते हैं, और अगर ये वाला जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, ठीक है। तो नाम का कहानी कुछ ऐसा है, आपको हम छोटा सा ज्ञान देना चाहते हैं। जब जीवन में लगे, ठीक है, कि आपका कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू चेंज योर नेम फॉर फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए अपना नाम बदल के देखिए, कुछ नाम जो होता है ना इंसान को सूट कर जाता है। क्या ये बात समझ में आया? आप इस बात में बिलीव करें या ना करें, मेरा बिलीव है दोस्त, 12th पास करने से पहले अपना भी थोड़ा स्थिति, क्या कहते हैं उसको, बुर्बक विद्यार्थी होता है ना जी, जो क्लास में सर लोग बोलते हैं बुर्बक विद्यार्थी, बैक बेंचर तो अब बोला जाता है, पहले बुर्बक विद्यार्थी कहा जाता था। तो हम लोग बुर्बक विद्यार्थी की कैटेगरी में थे, पीछे बैठते थे। बाद में पता चला कि हम लोग खुद को प्राउडली बैक बेंचर भी बुला सकते हैं, समझे। एक बच्चा है जो मेरा नाम हर्षित है तो हर्षिता करने में लगा रहता है, अंकित है तो अंकिता करने में लगा रहता है। पता नहीं भाई, तो मतलब क्या मेरे को फीमेल की नजरों से लगता है आप देखते हैं ऐसा, तो बहुत गलत नजर है भाई, इसको ठीक करो यार, हम केस कर सकते हैं इस पे। सो थैंक यू सो मच। विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू थिंक कि हम बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोलने लग जा रहे हैं, जस्ट आप हमको एक बात कहिएगा, प्लीज हिंदुस्तान लौट जाइए, ठीक है, एंड हम लोग हिंदी में भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ज्यादा ही आप लोग एक्साइटेड हैं, और अगर हम अभी इतना एक्साइटमेंट के बीच में बोलें कि मिक्स, हाँ मिक्स भाई, जरूरी है कि थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोले। इससे क्या होता है कि आप लोग थोड़ा अंग्रेजी का कुछ सीखेंगे, ठीक है, राइट। एक फॉर्म हमने शेयर करा है, गूगल फॉर्म, भाई 92 हो गया यार, थैंक्स, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। एक फॉर्म की लिंक हमने डाली है, तो उस पे जाना है, उसको भरना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। And I still see there is 22 registrations only for this session. That's not good. आप इस लिंक पे जाएंगे, और अगर आप कर चुके हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं किए हैं तो अब छोड़ दो, थोड़ा देर देख लेते हैं, ठीक है, कहते हैं ना पहले देख लेते हैं क्या होता है। सो दिस इज अ 3 months रोड मैप। 3 months में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड एग्जैक्टली हम आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप 3 months में, ऐसा समझिए अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में सब कुछ पा लेंगे, बट आई प्रॉमिस कि आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से 3 महीने में जितना बेस्ट अच्छा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं, वो बेस्ट रिजल्ट आप पा सकते हैं। एंड इफ यू थिंक दिस इज जस्ट अ वेब डेवलपमेंट क्लास या फिर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही सिर्फ चीजें हम लोग बात करेंगे, नहीं दोस्त, ऐसे समझिए वेब डेवलपमेंट से बहुत आगे, ऐसे उसको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट समझिए, वो एक स्किल है। आपको हम एक करंट आइडिया बताते हैं, इस 3 मंथ्स में जो आप बेस्ट चीज सीखेंगे ना, वो है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज को कैसे आप, अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, फिर भी आप उसको इन डेप्थ सीख सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक ही चीज पे स्टिक रह सकते हैं और उसको मास्टर कर सकते हैं, राइट। क्या ये बात समझ में आया? आर्ट ऑफ मास्टरिंग आप इसको करिए, ठीक है। 3 मंथ में आप एक चीज सीखेंगे, किसी चीज को मास्टर कैसे करना है। आप इसके बाद अगर आपका मन करे कि हाँ वेब डेवलपमेंट जो हमने सीखा इसमें मजा नहीं आ रहा, एआई और एमएल करना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, पाइथन वगैरह करना है, आपको ये आर्ट ऑफ मास्टरिंग जो है ना, किसी भी चीज को 2 महीने 3 महीने में करने की आजादी देगा। क्लियर?
अगर आप इस पूरे 3 महीने के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस पूरे 3 महीने की जर्नी को हम लोग के साथ फॉलो करते हैं, तो आप इस स्किल को मास्टर कर लेंगे, आर्ट ऑफ मास्टरिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। दूसरी चीज जो आप इस पूरे थ्रू आउट द जर्नी सीखेंगे वो है हार्ड वर्क। ऐसा समझिए, अब तक अगर आपका लर्निंग, एक चीज होता है आप कितना टाइम अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो पहले 2 घंटे था तो इस बार वो मिनिमम 6 घंटे होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेस्ट टाइम है कुछ करने का। क्या ये बात पता है आप लोग को? अभी 1 महीने जो लोग कॉलेज में भी हैं उनके लिए वैकेशन है भाई, पूरा दिन घर पे बैठे रहना है, कहीं नहीं जाना है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप कुछ कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि बस कुछ दिन दे दो मैं कुछ कर दूंगा, ठीक है, तो कुछ कर मत देना दोस्त, 3 मंथ्स ही अपने पास, ठीक है। तो यही करने की बात हम कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग ये प्रेजेंटेशन से बताएंगे कि क्या मामला है, ठीक है। इससे पहले जो लोग पुराने क्लासेस से आ रहे हैं, आपको पता होगा हम लोगों ने 7 दिन का एक प्रोजेक्ट किक स्टार्ट समझते हैं कैसे, किक लगाया और स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसमें 150 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व किया था, 7 दिन कंटिन्यूअस क्लासेस किया, ठीक है। 5 मस्त मस्त प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। पहला दिन तो हम लोग किक ऑफ किए थे, सेटअप वगैरह, गिटहब अकाउंट बना दिए थे, ठीक है। हाँ बताएंगे दोस्त, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो और चैट बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि चैट में कुछ ज्यादा ही चैट लोग हैं, मतलब क्रेजी लोग आ गए हैं, तो मेरा क्रेज थोड़ा कम ना हो जाए इसलिए हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप दोस्त, ऐसे समझिए। 97 लोगों पर डिक्टेटरशिप करने का, ऐसा मत बोलो, मजाक में बोले वो। तो पिछले 7 दिनों में, मतलब पिछले के पिछले 7 दिनों में हम लोगों ने एक 7 days बूट कैंप किया था। बूट कैंप मतलब 7 दिन एकदम कहते हैं उसको, लोटा थड़िया लेकर बैठ गए कि अब तो ये करके ही मानेंगे, ठीक है। तो 5 प्रोजेक्ट मस्त मस्त हम लोग बनाए थे। पहला दिन पे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हाँ भाई गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों ने बनाया। जस्ट रेज योर हैंड, आप में से कितने लोगों ने गिटहब अकाउंट बनाया प्रोजेक्ट किक स्टार्ट के दौरान? कम से कम भाई 10 बच्चा भी हाथ उठा दो भाई। ये यार ये लोग तो, हम 150 लोग था भाई, तुम लोग कम से कम, हमको याद है भाई कम से कम 50-60 लोगों का तो हम लोग बनवाए हैं। कोई बात नहीं, लगता है लोग भाग गए बनवा के, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डे 2 पे हम लोग कार्ड बनाना सीखे थे, अपना एक बेसिक कार्ड बना सकते हैं, धोनी कार्ड, कुछ लोग कोहली वाले होंगे वो भी बनाए थे, ठीक है। बल्ब ऑन ऑफ वगैरह, फिजेट स्पिनर एक चक्के की तरह एक होता था, घूमता था। फीडबैक फॉर्म बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि आप बेसिक बहुत क्विकली एक बैकएंड कैसे बना सकते हैं, जैसे आप गूगल सीट में डेटा सबमिट कर सकते हैं। रुक जाओ भाई, ऐसा इमोजी का तो ऐसा लगता है कि लोग बाढ़ ले आता है। ऐसे समझिए इधर से हम कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग उधर से गन लेकर बना ये इमोजी। मतलब रुक जाओ भाई, इधर थोड़ा शांत थे मेरे को। तो रिवीजन एंड फेयरवेल किया था 7th डे पे, एंड ये बहुत अमेजिंग सेशन था। ट्रस्ट मी, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट प्लान्ड सेशन था, हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ाए नहीं थे दोस्त, हम लोग एक्सटेंसिवली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे कि आप में से जो लोग भी करना चाह रहे थे, हम एंड हमारे साथ कुछ और भी लोग थे जो आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर रहे थे। अगर आपको हेल्प मिला होगा, यू शुड बी थैंकफुल फॉर देम। ट्रस्ट में ये इतना पसंद आया ना मेरे को कि अब मेरा ऐसा प्लान है कि आगे के जितने भी क्लासेस करते हैं दोस्त, क्लास तो सिर्फ 20%, 80% पूरा फोकस एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने पे देना चाहिए, तभी वो एक यूट्यूब कोर्स जैसा ना लगे और कुछ अच्छा बेहतर बन पाए, ठीक है। इमोजी तो रुक ही नहीं रहा दोस्त, अरे यार बंद करो। आई एम सॉरी गाइस, अब आप लोग एकदम ऐसे शांत थोड़ी देर, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू की तरह रहेंगे। सो जस्ट क्लोज द लास्ट ऑप्शन टू इंटरेक्ट। अब आप सीधा हाथ उठा के ऐसे बल्ले बल्ले कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाथ टिक 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 कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बात करते हैं, हम लोगों ने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखा था कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए आपको 7 क्लासेस अटेंड करना था, 5 प्रोजेक्ट जो बनाया था, कार्ड, धोनी वाला कार्ड, बल्ब, फिजेट वाला, फॉर्म वाला, ये पांचों आप बना लेते हैं। ये इसका सेकंड क्राइटेरिया था। तीसरा था कि आपको एक क्विज अटेंड करना था जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 70% मिनिमम स्कोर करना था, बट 65 वालों को भी हम पास कर दिए थे। नेक्स्ट, फोर्थ था, 2 प्रोजेक्ट दिए थे, एक फैन बनाना था और एक ऐसा लैपटॉप का ना कार्ड बनाना, जैसे फ्लिपकार्ट में नहीं आता था बाई नाउ लैपटॉप का फोटो वोटो लगा के
कि लैपटॉप बड़ा सुंदर है, सस्ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग बनाए थे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 25 वाइवा क्वेश्चन। इसमें पर्सनली हम लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, कुछ क्वेश्चंस पूछा। अब इसके बेसिस पे लगभग 20 लोग सिलेक्टेड हैं जिन्होंने इस पूरे जर्नी को सिर्फ क्लासेस ही नहीं किया, आगे का ये सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, सारे स्टेप्स कंप्लीट किया, और वो लोग सर्टिफिकेट लेने के काबिल हैं। ठीक है, तो उनका नेम्स अनाउंस कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ से करने वाले, ठीक है, एक न्यू इंट्रोडक्शन 3 मंथ्स वेब डेव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि 3 महीने में हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा समझिए कि आप झोला उठा के बोल सकते हैं वेब डेवलपर। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपर अब पहले जैसा कुछ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है, बट या इट इज अ स्किल जिसको आप सीख सकते हैं, जैसे कि गाना गाना या फिर म्यूजिक बजाना या फिर डांस करना। वैसे वेब डेवलपमेंट बस एक स्किल है, पहले जैसा बात नहीं है कि आप कुछ, अब बस कोई जरूरत है उसके लिए आपको एक ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकता है। बात करें इसमें इंक्लूडेड क्या होगा, तो फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो आप पिछले जो क्लासेस हम लोग करा रहे थे उसमें आपने ऑलरेडी इसके बारे में देखा है बहुत सारा, ठीक है। फिर है बैकएंड के लिए हम लोग Node.js, एक्सप्रेस एंड APIs वगैरह जो भी है वो चीजें देखेंगे। प्रोजेक्ट की बात करें तो रियल वर्ल्ड डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट, मतलब दोस्त आपको पता ही है, हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको इंटरनेट पर डालना पहला गोल होता है। फिर करियर के लिए रिज्यूम अच्छा बिल्ड करना, लिंक्डइन, मतलब देखिए इस पूरे कोर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे या जो कुछ भी सीखेंगे, एक जरूरी अप्रोच होता है कि आप उसको डेली लिंक्डइन पे पोस्ट करें कि आज के क्लास में मैंने सीखा कि ऐसे 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 होता है। आप लिंक्डइन पे देखते होंगे सब लोग रोज शेयर करता है, और आप देखते हैं कि हैं इसमें से 50 लोग तो ऐसा वजह बोल रहा लिंक्डइन क्या होता है, हमको क्या, मतलब वो लोग बाहरी दुनिया से दोस्त। बहुत लोगों के पास लिंक्डइन होगा, आप दूसरों को पोस्ट करते देखते होंगे। बहुत सारे लोगों के पास लिंक्डइन ही नहीं होगा, वो सोच रहे हैं कौन सा लिंक्डइन और कैसा लिंक्डइन। तो दोस्त उन लोगों के लिए मैं अभी थोड़ा सा एक ज्ञान की बात बताना चाहूंगा। एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं लिंक्ड इन, ठीक है। मस्त वेबसाइट है, मस्त क्या ही है दोस्त, मतलब ऐसा समझिए प्रोफेशनल्स का, क्या है, प्रोफेशनल लोगों का जो नौकरी चाकरी करते हैं उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, उन लोगों का फेसबुक है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे नितिन गडकरी अपने भाई साहब हैं, ये कोई है जो कुछ वर्क फ्रॉम होम का मेरे को बेचे जा रहा है, पता नहीं है, अकाउंट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हर्षित इज लाइव, वैसे मेरा रियल अकाउंट नहीं है, मेरा रियल अकाउंट आई थिंक उसका नाम है द हर्षित करके ऐसा कुछ है, हम आपको दिखाते हैं। अंकित कुमार करके आता है वो, पता नहीं इसमें मिलेगा भी नहीं, और ब्रैकेट में हर्षित लिखा हुआ है, हाँ मिल गया। तो ये है मेरा प्रोफाइल, रियल प्रोफाइल, ठीक है। इस पे आपको बस एक कॉलेज बडी co.in दिखेगा, उसके अलावा बहुत सारा चीज दिखेगा कि हाँ हमारे कॉलेज से BCA किए थे, इग्नू से MCA किए थे। तो ऐसा बहुत सारा चीज होता है, इस पे आप लिखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ काम किए हैं। तो पहले एक सोशल मीडिया, एक छोटा सा काम करते थे सोशल मीडिया का, फिर कॉलेज बडी का काम करते थे, फिर कुछ दिन टेक महिंद्रा पे कर रहे थे, और उधर अभी चल ही रहा है। तो ऐसा बहुत सारा चीज आप देखते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट वगैरह भी कर देते हैं, भाई अपने को भेज देता है सेंड विदाउट, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, हटाओ यार। तो ऐसा ही एक प्रोफाइल होता है, ये आप लोग बनाएंगे, ठीक है, समझे दोस्त, इसी को लिंक्डइन कहते हैं, ठीक है, समझ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यार, कम से कम आप लोग जानते हैं इसके बारे में। बात करते हैं फ्रंट एंड में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो HTML, इसमें बेसिकली सिमेंटिक स्ट्रक्चर, फॉर्म, एक्सेसिबिलिटी, हर वो चीज जो आप अपने वेबसाइट पे देखते हैं वो HTML से बनेगा और हम लोग बनाएंगे। CSS, बेसिक फ्लेक्स बॉक्स डिजाइनिंग, ये सारी चीजें। जावास्क्रिप्ट में जो भी कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ES6, एसिंग अवेट, APIs मतलब होता है बैकएंड से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये डेटा रख लो या फिर भाई ये डेटा दे दो, उसी को हम लोग बेसिकली APIs वगैरह बोलते हैं। अब सिर्फ डॉम APIs वगैरह भी होता है कि आप ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ए ब्राउजर भाई रिकॉर्डिंग चालू कर दो, ए ब्राउजर भाई इसका कैमरा खोल के इसका फोटो खींच लो। ऐसा मत करना, वो हैकिंग मतलब जो फर्जी वेबसाइट से मतलब वो होता है कि आपका कंप्यूटर खुला और आपको बिना बताए छोटा सा अलाउ लिया और आपका फोटो खींचे जा रहा है, आप ऐसे लैपटॉप चला रहे हैं उसके सामने ही कर रहे हैं और वो ऐसे फोटो खींच रहा है, तो मजा आता है ऐसा।
पुराना हैकिंग मूवी सब में होता है, ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है और वो फोटो खींचे जा रहा है लैपटॉप, ठीक है। फिर रिएक्ट जेएस की बात करेंगे। रिएक्ट जेएस मतलब क्या ही मस्त चीज है भाई। अगर आपको चाहिए कि आपका वेबसाइट छोटा छोटा टुकड़ा में बने और सबसे जरूरी बात एक कंसिस्टेंट यूआई दिखे कि अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन 3 है, अगर देख लिए तो वो 3 से 2 हो जाए, मतलब बात करेंगे कभी रिएक्ट के बारे में। टेलविंड सीएसएस, अगर आपको बहुत ज्यादा सीएसएस लिखने का मन नहीं है तो आप टेलविंड यूज कर सकते हैं। ए रिएक्शन बंद कर भाई, हम अपने ऑन कर देंगे जब हमको लगेगा कम गया तो। फिर गिट एंड गिटलैब, गिट एंड गिटहब बात करते हैं। वैसे गिटलैब भी आप सीख सकते हैं, लेकिन गिटहब थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन कुछ दिन कोर्स के ड्यूरिंग आप लोग देखे थे कि थोड़ा सा होने लगा था, ठीक है, कुछ इसमें ग्लिच था। तो फिर उसके बाद हम लोग एक गिटलैब भी ऑप्शन है, वो दोनों चेज कर। ये क्या होता है, वर्जन कंट्रोल करे। जैसे मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप आज डाल दिए हैं वैसा ही वो दिखेगा। उसमें हो सकता है आपको, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो दोस्त वो लोग माथा खराब कर देता है। आप उसको वेबसाइट बना के दीजिएगा, बोलेगा जो स्ट्रक्चर लिखे है ना, इसको स्ट्रक्चर्स लिख देते तो बड़ा बढ़िया होता। ट्रस्ट भी हमको सबसे बोरिंग काम लगता है। हमको लगता है अगर कोई वैसा वेबसाइट बना रहा है, भाई तुमको जितना टफ बनाना है, जितना कॉम्प्लेक्स बनाना है, पहली बार बता दो। बट जब हम बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद तुम अगर बोल रहे हो कि जो फोटो है ना, यहाँ पे आप थोड़ा इसको बड़ा कर देते या थोड़ा इसको गोल ऐसे त्रिकोण कर देते तो बढ़िया रहता। उस टाइम आता है गुस्सा, आप लोगों को लगता है कि क्या यार, इसको पहले नहीं बोलना चाहिए था। तो बट ऐसा रिक्वायरमेंट के लिए ही एक चीज होता है वर्जन कंट्रोल। ये तो बहुत मतलब बेवकूफ सा रिक्वायरमेंट था। रियल रिक्वायरमेंट ये होता है कि कोई फीचर अपग्रेड करना है, कोई बग आ गया तो फिक्स करना है, तो उसके लिए वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन समझता है ना दोस्त, कहते हैं ना उसको, ये मेरा नया वर्जन है। तो ऐसा लोगों का भी नया नया वर्जन आता है, ठीक है, कि पहले आप लोग अपना पुराना वर्जन होता है, फिर 2-3 महीने बाद आपका नया वर्जन आ जाता है, ऐसा होता है। तो ये फ्रंट एंड सीखेंगे। फ्रंट एंड मतलब जो आपका वेबसाइट दिखता है बस, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकएंड की बात करते हैं, जिसमें आप नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रेस्ट एपीआई एंड मोंगोडीबी डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है कि कोई भी, देखिए अभी थोड़ा सा ना डिटेल में बताते हैं, क्योंकि बैकएंड आप लोग ज्यादा मतलब ऐसे समझिए, बैकएंड मतलब बैकएंड ऐसे पीछे का चीज सोच के छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा समझिए इंजन है जो ब्राउजर को छोड़ के कहीं और आपको जावास्क्रिप्ट चलाने का आजादी देता है, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है जो बैकएंड सर्वर्स बनाने में यूज होता है। रेस्ट एपीआई का मतलब होता है बेसिक, कोई डेटा गेट करना, कोई डेटा पुट करना, पोस्ट करना, अब पैच करना यानी अपडेट वगैरह करना, ये सारा चीज रेस्ट एपीआई के अंडर आता है। मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस है। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना माई एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस वगैरह के साथ जो डेटाबेस चलता है उसको बोलते हैं मोंगोडीबी। या फिर आप एसक्यूएल में पढ़ सकते हैं, मन करे तो पोस्टग्रेसक्यूएल बढ़िया डेटाबेस वो भी यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। ऑथेंटिकेशन में आता है ना कि आप कैसे यूजर को वेरीफाई करेंगे कि ये मेरा यूजर है, राइट। जैसे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे रिजल्ट है, ठीक है, तो आपके पास कोई एक चीज होगा ना कि वेरीफाई करेंगे इसका रिजल्ट। तो बेसिकली रिजल्ट में तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक हो जाता है। तो अगर ऑथेंटिकेशन ना हो, रोल नंबर ना हो, तो सबका रिजल्ट देख लेगा, राइट। और उसी जो है बच्चा का रिजल्ट देख लिया, जाके दिखा दिया, कुटवा दिया, तो कुछ तो होना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए सीबीएसई वाला जो है वो ऐसे ही सबका रिजल्ट दिखाने लग गया नाम वाम से बेसिक, तो कोई भी किसी का पड़ोसी देख के और मतलब उसको तो कुटवा देगा। तो ऐसा इसलिए बेसिक ऑथेंटिकेशन ऐसा नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आप फेसबुक पे हैं तो जब आप बटन क्लिक करते हैं लाइक पे, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आप ही लाइक कर रहे हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इधर आपके ब्राउजर पे कुछ सेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, जिसका यूज करके जब भी आप कुछ डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा वो है, ठीक है। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट की बात आती है। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है जो आप प्रोजेक्ट आप अपने कंप्यूटर पे चला रहे थे उसको इंटरनेट पे सौसा दुनिया, सॉरी पूरा दुनिया के लिए चला दीजिए, ठीक है। कभी कभी जब हम ना थोड़ा इंटेंशनली ट्राई करते हैं कि हम देसी टोन में बोले, तो उसके बाद हम कुछ गांव से भी नीचे हमको लगता है आदिवासी टोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो खुद रिग्राइट होता है कि ये वर्ड्स चलेगा। तो डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। वर्सेल, नेटलीफाई, गिटहब पेजेस, दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अचानक थोड़ा बाहर घूम गया था, ठीक है। दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स नहीं बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं है दोस्त, फ्री है तो आप लोग तो यही चुनेंगे। अब जैसे हम बता दें डिजिटल ओशियन अब इतना $2 लगाइए, $10 का मशीन लगाइए, तो आप बोलेंगे पैसा ले रहा है, अच्छा नहीं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म फ्री है। मतलब कोई भी वेबसाइट जो आप बनाते हैं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग तक को,
तो आप इसको डाल सकते। क्लियर? तो ये फाइनल है, आप लोग समझ गए। HTML में बता, ये फ्रंट एंड में बता दिए क्या चीजें था, बैक एंड में क्या क्या चीजें था, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं पाथ टू सक्सेस। 40 दिन में पहले हम लोग कैसे मास्टर करेंगे। देखिए 40 दिन में ना हम लोग बेसिक चीजें, मतलब ऐसा समझिए कि ट्राई करेंगे कि एक अच्छा छोटे लेवल का स्किल्स डेवलप कर लें, और उसके बाद हम आपको चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इंटर्नशिप वगैरह का ट्राई करें, राइट। क्योंकि देखिए जब आप वहां जाके ट्राई करते हैं ना, ऐसा समझिए आप डांस सीख रहे हैं, और आपको हम डांस सीखते, मतलब आपको हम बोले कि 3 महीने में डांस सिखाएंगे, और आपको हम 1 महीना सिखाएं और स्टेज पर भेज दिए, तो जब सब ही कर देगा, या फिर ताली नहीं बजाएगा, या फिर कोई फेंक दिया ईंटा उठा, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, दोस्त मजा नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। फिर आप आएंगे बोलेगा 5 घंटा प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, कम से कम 15 घंटा नाचेंगे, तब अगला बार मार खाने से बचेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, जो आपको कोई भी कहीं भी आप क्लास वास करते हैं तो ये चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि दोस्त भले ही हम हमको 3 महीने में सिखाएंगे, लेकिन हम आपको मैदान में, अगर आपको तैरना सीखना है तो 6 महीने में भले ही तैरना सीखिए, 1 महीना भी सीखने के बाद एटलीस्ट एक बार तालाब में जाइए, देखिए पानी का हवा लीजिए। वही बात है कि एक बार जब जाकर डांस करके देखेंगे तो मजा आएगा। तो ये 40 डेज में हम लोग आपका पहला प्रोजेक्ट लाइव करा देंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके पास टाइम नहीं है दोस्त, टाइम है ही नहीं। या तो जॉब चाहिए, या तो कॉलेज में भी प्रोजेक्ट देना है। जो लोग हंस रहा है, लोग पक्का सेकंड या फोर्थ वाला है, बाबू तेरा भी टाइम आएगा। हम चाहते हैं कि एक बारी जितने लोग 6 वाले हैं, अपना ज्ञान इनको सिर्फ एक लाइन में दीजिए कि बाबू तेरा भी टाइम आएगा। अब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, टाइम तो आएगा। भाई चैट ऑन करो यार, ये ज्ञान हम चाहते हैं बाकी सब लोग दें, हम बोलेंगे तो आपको नहीं मजा आएगा। जस्ट एक सेकंड के लिए चैट ऑन करेंगे, सिर्फ उन लोगों को स्पेसिफिकली टैग करके कहिए कि 4 सेकंड वाले जो लोग हैं हंस रहे हैं, बाबू टाइम आएगा। भाई यार, भैया कितना पैसा 40 दिन का बता रहे दोस्त, ठहर क्यों रहे हो? वो सब बात तो बाद में करेंगे ना। हाँ गुड, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। समझ गए, 6 डे का 9 रुपीज। हाँ भाई 6 डे पे 6 दिन का 9 रुपया, जो सोच रहे 1-1.5 रुपया में पढ़ाते हैं। हाँ अच्छा, ये जिशान जैसे बता रहा ना, अब जिशान ऐसा है कि वो 20 से पास आउट है, तो आप लोग एग्जैक्टली कम से कम 10 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट से भी बात करेंगे ना जो 6 सेमेस्टर में, तो आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम का वैल्यू क्या है जिंदगी में। अगर आपको एक्सपीरियंस सीखना है, टाइम का वैल्यू सीखना है, तो अपने सीनियर से बात कीजिए, ट्रस्ट में आपको बहुत इमोशनली मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको इनोवेशन सीखना है, क्रिएटिविटी सीखना है, कोई भी चीज का शॉर्टकट सीखना है, हमेशा अपने जूनियर से बात कीजिए। ये मेरा भी रूल है दोस्त, अगर हमको कभी भी मोटिवेशन चाहिए होता है तो हम अपने से बड़े लोग 30 साल 35 साल वाले लोगों से बात करते हैं, इवन हम 60-70 साल लोगों वाले लोगों से भी बात करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी जो 60 साल प्लस हैं, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा ही ज्ञान का बात करते हैं वो लोग, ठीक है। हम आपको कुछ नाम कभी मौका मिलेगा तो मिलवाएंगे, ठीक है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में 60-70 साल के लोग अनपढ़ होते हैं, ठीक है। सॉरी ये मजाक कर रहे हो, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अच्छे मिलेंगे, बट हमारे कुछ बाहर देश के, बाहर गांव के लोग हैं जो हमको जानते हैं। जब हम टेक महिंद्रा में काम करते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस लोगों को जानते हैं। तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस चाहिए तो सीनियर से बात कीजिए, इनोवेशन और क्रिएटिविटी सीखना है तो हमेशा अपने आने वाली जनरेशन यानी जूनियर से बात कीजिए। वो लोग आपसे ज्यादा शार्प दिमाग के होंगे, ज्यादा कुछ नया आइडिया ले आएंगे, नया कुछ यूनिक सोचेंगे, तो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अपने जूनियर्स को इसके लिए, ठीक है। बट सीनियर्स को एक्सपीरियंस के लिए, ये 2 रूल आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़ा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट 5 डेज में आप टेक स्टैक डिसाइड करेंगे। वैसे डिसाइड कहीं करना है, जो वही चीज है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड में हम रिएक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 दिन में आप बेसिक प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ऐसे समझिए क्लास का टाइमिंग वैसे तो 1.5 घंटे ही है, 1-1.5 घंटे, बट इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, लाइव कोडिंग आवर्स सबको मिला के आपका कम से कम 4 से 6 घंटे बैठने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइव करेंगे 15 दिन में, और लाइव करने का मतलब होता है वो लाइव प्रोजेक्ट एक बनाएंगे प्लान करके कि ऐसा वैसा होगा। स्टार्टिंग ये 20 दिन मान लीजिए सीखने उखने में लगेगा कि हाँ
HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, रिएक्ट वगैरह सब कुछ सीखेंगे। लास्ट 15 दिन में एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू से सोचेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करेंगे, और उसको लास्ट 2 दिन उसके बाद लाइव वगैरह करेंगे। अच्छा 15 दिन प्रोजेक्ट का हो गया, 2 दिन रिज्यूम वगैरह बनाएंगे, लिंक्डइन वगैरह पे अच्छा सा सुंदर सा प्रोफाइल बनाएंगे। ये फर्स्ट डे से भी शुरू करेंगे, बट लास्ट में होता है ना कि उसको पॉलिश चमकाना। एंड एक्स्ट्रा उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो भी चीज आप सीखे हैं उसको बेटर कम्युनिकेट कर पाए, राइट। सपोज इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि एक्सप्लेन क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो आप जानते हुए भी ऐसा ना हो कि बोल ना पाए। बात समझा दोस्त। ट्रेन तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि जो जानते हैं वो तो बोलेंगे ही, जो नहीं जानते हैं वो भी बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आया? ऐसे समझिए, चैट जीपीटी जो है, जो वो जानता है, जो वो डेटा पे ट्रेन हुआ है, वो तो बोलता ही है। जो वो नहीं जानता है ना, वो क्या करता है, सारे डेटा को थोड़ा सा दिमाग में क्विकली एनालाइज करके रिस्पॉन्ड कर देता है। तो हम लोग वो आइडिया भी शेयर करेंगे, क्योंकि हुआ है दोस्त, मेरे जॉब इंटरव्यू में हमको पता है कुछ ऐसा बात भी हम बोल गए थे जो हम जानते नहीं थे। अचानक उस टाइम मेरा दिमाग कैलकुलेट करके बोला कि ऐसा ऐसा ये हो सकता है, और तुक्का लग गया। ठीक है, चलो भाई। मतलब 10 लोग गायब हुए, मेरे को लगा था ऐसा नहीं हो कि ज्यादा बोरिंग हम लोग बता दे सब गायब हो जाए। तो ऐसा है, पीछे चलो यार, पीछे चलो। और तो ये आप समझ गए ना दोस्त, 40 दिन में मतलब प्रोजेक्ट बना लेंगे और थोड़ा सा दुनिया को दिखा भी लेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो लोग हैं, हाँ, जो लोग भी 6 सेमेस्टर में है भाई, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट जो लोग ये लिंक्डइन वगैरह वाला चीज है, आप वो ना करके आप अलग टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, एआई वगैरह से रिलेटेड चीजें और अदर चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेरा मानना रहेगा कि कर लीजिएगा तो अच्छा है, कि आप लोग इंटर्नशिप वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्त, हर चीज पे बात करेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, एक अच्छा गिटहब प्रोफाइल, उस पे प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट लिंक्डइन, तो होता है ना ग्रीन स्क्वायर्स। अच्छा किसी को पता है गिटहब पे क्या होता है दोस्त? हमारा खुद उतना ग्रीन नहीं है, बट हाँ, क्योंकि हम ज्यादा गिटहब पे एक्टिव नहीं रहते हैं। जब आप github.com खोलते हैं तो आपको एक मस्त चीज दिखता है, ठीक है। किसी का गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक जाता है, योर प्रोफाइल पे जाएंगे। ये गिटहब अकाउंट आपका क्या है, सारा प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है कि आप जीवन में क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ग्रीन ग्रीन। अब ग्रीन ये बताता है ना कि कितना ज्यादा आप गिटहब पे कुछ नया नया चीज अपडेट किया। आप देखें 2025 में कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे, 24 में हम कभी कभी कर देते थे कुछ कुछ, 25 में थोड़ा इधर, सॉरी 26 में आपको दिखेगा थोड़ा सा पहले से हम ज्यादा इस महीने प्रोजेक्ट वगैरह की वजह से ग्रीन रहा है। तो हम लोग ट्राई करें कि आपका पूरा ग्रीन रहे, डेली आप कुछ कुछ डालें और ग्रीन ग्रीन दिखे, ठीक है। इसी की बात करते हैं। लिंक्डइन की बात करते हैं, 100+ जेन्युइन कनेक्शन, जो कम से कम 50 से 100 लोग ऐसे जो आपको सच में जॉब में हेल्प करेंगे। इसमें जनरली आपको एचआर को कांटेक्ट करना है, और वैसे लोगों को जो जिस काम को आप ढूंढ रहे हैं वही काम करने वाले। 2 टाइप का सिर्फ लोग ढूंढिए, वो लोग जो एचआर है, मतलब जॉब देते हैं, और वो लोग जो कि आपका एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हैं वो करके बताएं, ठीक है। फिर एक रिज्यूम, क्योंकि आपको पता है आजकल बेरोजगारी इतना है कि एक एप्लीकेशन के लिए कम से कम 1000 लोग जाते हैं। तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है एटीएस, ठीक है। ये बेसिकली रिज्यूम को स्कैन करता है, और कुछ पैरामीटर के बेसिस पे कुछ सेलेक्टेड रिज्यूम्स को ही अप्रूव करता है या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। फिर लाइव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करेंगे, इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड सबके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क की बात करें कि एग्जैक्टली ऐसे समझिए कि हम लोग जितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में जा चुके हैं, ठीक है। तो उन लोगों के नेटवर्क के थ्रू भी आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि दोस्त मेरे को पता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का एडवांटेज कितना ज्यादा मिलता है। अगर आपको कुछ कम नॉलेज भी है, कम टेक्निकल स्किल्स के साथ भी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास है, यू कैन डू वेरी मच बेटर। तो इसके लिए आप इंटरव्यूज में कहते हैं ना, उसको आता तो कम था लेकिन बता इतना दिया कि काम बन गया। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है, राइट। कभी कभी कोई स्टेज पे ऐसा बंदा भी होता है जिसको नॉलेज कम होता है, बट वो इतना अच्छा से बात करता है ना, क्या बोलते हैं, वाह कितना अच्छा बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बात है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए, इतना चीज भी कर लेते हैं तो काफी है।
व्हाट यू विल प्रैक्टिस डेली, आप कम से कम 15-20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग का, ठीक है। जॉब इंटरव्यू का रिलेटेड क्वेश्चंस डेली, मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो बताएंगे, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू सिमुलेशन, इसका मतलब क्या है, आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए हम सामने आपके बैठ गए एंड सपोज आई आस्क यू कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज एक्सप्रेस सर्वर इज बिल्ड, तो आप अपने एक्सप्लेन करेंगे, तो भाई वो एक्सप्लेनेशन की स्किल जो है ना, सारा डेवलपमेंट स्किल अपना तरफ, सारा जो आपका स्किल है वो सब अपना जगह। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छे से करने आता है तो आप रिज्यूम में झूठ भी लिख दीजिएगा ना, और अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो इंटरव्यूअर बिलीव कर लेता है। और बाद में जब आप जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं, जॉब पे जब आप हायर हो जाते हैं, जॉब मिल जाता है, तो आपको पहले दिन से काम नहीं करना होता है। अगर स्टार्टअप है तब तो आपको पहले दिन ही बोलेंगे ये करो वो करो, बट आप अच्छी कंपनी में गए हैं तो वो लोग आपको बहुत पहले ट्रेनिंग देते हैं। मेरा कंपनी हमको 1-1.5 महीना आराम से बउआ की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करते ही नहीं थे हम लोग, सिर्फ ज्यादातर ऐसा आ जाते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अगर आप अच्छी कंपनी में जाएंगे तो। ईमेल एंड प्रोफेशनल राइटिंग, ईमेल्स वगैरह लिखना, बहुत सारे लोग ईमेल लिखने में अभी दिक्कत होता है, बट वो हम लोग इसमें इंक्लूड है। जितना भी पीडीएफ में हम लोग मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंट में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डॉक्यूमेंट को हम लोग 100% सेटिस्फाई करें। फाइनल मॉक इंटरव्यू, फीडबैक वगैरह, ठीक है। इसमें इतना लिख दिए कि दोस्त इससे ज्यादा आप लोग कुछ मांगेंगे ही नहीं। 3 ways टू मेक मनी, जैसे आप इस पूरे चीज सेशन को या पूरे जर्नी को कंप्लीट कर लेते, तो आपके पास 3 तरीके हैं पैसा कमाने का। पहला तो इंटर्नशिप, ठीक है। डायरेक्ट जॉब मिलना, ट्रस्ट मी भाई, थोड़ा मुश्किल है। अगर आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उसके बियॉन्ड ट्राई कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तब डायरेक्ट जॉब मिलेगा। अदरवाइज इंटर्नशिप मिल जाएगा, जनरली 5,000 से 15,000 पर मंथ का आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, इंटर्नशाला, और इसके जैसा और अदर प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कवर लेटर टेम्पलेट, कवर लेटर होता है मतलब कि आप जो जॉब का रिज्यूम वगैरह भेजते हैं उसके साथ एक एडिशनल मैसेज वगैरह भी डालते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे स्टार्टअप बनाना है, और सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यही होता है, ठीक है। दोस्त अगर आपको ना एक सक्सेस चाहिए तो कम से कम 1000 तीर मारिए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना वो लक कुछ नहीं है, लक जितना ज्यादा आप अपना अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, लक अपने आप बढ़ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी आपको लगता है कि आपका लक कम है, ट्राई ही कितना किए थे दोस्त। अगर आप ट्राई मल्टीपल अटेम्प्ट्स करेंगे ना तो लक को भी मजबूर होकर मानना पड़ेगा। ऐसा समझिए एक आम है, ठीक है, और कोई उस पर एक पत्थर मारा और बोला आम गिरा नहीं, और कोई गया और आम लेके आ गया, पूछा भाई तुम तो बहुत लकी था, आम कैसे ले आया? वो बोला तुमको पता है हम कितना पत्थर मारे थे? 165 पत्थर मारे थे, 166 पे गिर गया। तो हम स्किल्ड नहीं थे, लकी नहीं थे, बट मैंने ट्राई इतना किया कि हो गया। तो ये जॉब एंड इंटर्नशिप फाइंड करने में करंट मार्केट सिनेरियो बहुत हेल्प करता है, वरना आजकल बहुत टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं, बट जो वो 100 तीर मार रहे थे, 100 जगह अप्लाई कर रहे थे, 100 जगह लिंक अपना ये रिज्यूम भेज रहे थे, वो काम करता है। फ्रीलांसिंग की बात करें, आपको छोटा बिजनेस गांव में कैसे, गांव नहीं, मान लीजिए आपके शहर में कोई कपड़े की दुकान है, आपके शहर में कोई किराना वाले तो नहीं वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, बट कोई वकील है, ठीक है, एडवोकेट वगैरह है, कोई डॉक्टर वगैरह है, वो लोगों को वेबसाइट चाहिए होगा। आप उनसे कैसे उनको कांटेक्ट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे कि हाँ ये मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, कैसे आप उनको क्विकली एक 15 मिनट में डेमो शेयर कर सकते हैं एआई से बना के, और वो आपको बहुत कम समय लगेगा 15 मिनट बना के, और वो काफी खुश हो जाते हैं कि अच्छा ये मेरा बन गया, क्या ऐसा बनेगा। और उस कंडीशन में आप उनसे 1000 रुपए से लेके बहुत बेसिक अगर बनाना है सिर्फ दिखने के लिए तो 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, या फिर 10,000, 12,000, 15,000 तक चार्ज कर सकते हैं। ये तो हम आपको बेसिक तरीका बता दिए क्विकली फाइंड करने। इसके अलावा फाइवर नाम का एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंटरनेशनल बाहर दुनिया के लोग, यूएस वगैरह या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। प्रपोजल कैसे भेजना है, राइटिंग वगैरह कैसे करना है, तो ये आप 3,000 से 20,000 तक पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन है, आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मन करे तो अलग पढ़ाइए, नहीं माने तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप कॉलेज बडी के साथ जुड़ के और लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा सकते हैं। इसमें स्टाइफन भी मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लियर? क्या ये बात समझे? यहाँ पे एक मेंटर और टीए का मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, क्या आप टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्किल लगाओ, पैसा कमाओ, ये दोस्त याद रखो। बात करते हैं अब फाइनल चीज का कि एक कंप्लीट 3 months वेब डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग। प्लस का मतलब है सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं है, इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। साथ में प्रोजेक्ट आपका 40 डेज में कंप्लीट होगा। अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं, कॉलेज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बिल्ड, लर्न, ग्रो, ये सब तो बस
ग्लोरी के लिए बातें हैं, ठीक है, बट रियल एफर्ट 3 महीने में दोस्त, 90 दिन में अगर आपको बदलना है जीवन, तो कम से कम फर्स्ट 40 डेज में तो आपको भाई एक्सेप्शनल परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी है, कॉलेज जाना नहीं है, पूरा टाइम यहाँ डेडिकेट कीजिए एंड कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आइए। बात करते हैं, ये कोर्स जो है पेड रहने वाला है दोस्त। प्राइसिंग की बात करें तो 6000 इसका था, बट यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट मिलेगा और ये पूरा जो 3 मंथ्स 3 महीने की जो वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस है, ये 1999 में मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2000 रुपीज 3 मंथ्स क्लासेस। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट से ही बनेगा एमएस वर्ड, हाँ भाई ये पावर पॉइंट एमएस वर्ड से ही एमएस वर्ड से थोड़ी बनता है भाई, एमएस पावर पॉइंट से बनेगा, ठीक है। धीरज भाई आप तो इनरोल हैं यार, आप तो मत कहिए। तो ऐसा है कि अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा रिक्वायरमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। नीचे चलो यार, आगे चलना था क्या, हम गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, आगे चलो यार, सॉरी। तो रिक्वायरमेंट की बात करें, आप इस कोर्स में सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं काफी नहीं है, एक लैपटॉप होना चाहिए, विंडोज मैक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, कम से कम डेली 3 से 4 घंटे लाइव क्लास करना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बात नहीं बताया कि मेरा इंटरनेट नहीं है हम क्लास नहीं कर पाए हैं, पहला रिक्वायरमेंट ये कि होना चाहिए इंटरनेट भाई, कोई ऑप्शन है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जो है, आप कितना भी आपका स्किल बुरा है, आपके दोस्त का कितना भी अच्छा है, अगर आप रोज 7 दिन पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त वीक में सिर्फ 2-3 दिन पढ़ता है, आप उसको पीछे छोड़ ही देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है वो आपको बीट कर पाएगा। नो प्रायर कोडिंग, अगर आपको कोई कोडिंग वगैरह पहले का नहीं आता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर आता है तो पहले हम लोग को डिलीट कर देंगे, राइट। ऐसे समझिए ना कि एक बार एक उस्ताद जी थे, ठीक है, तो एक बार एक उस्ताद जी थे, तो उनके यहाँ एक तो व्यापारी थे, वो अपना लड़का को ले गए, बोले क्या कि इस मेरा लड़का है, इसको गाना सिखा दीजिएगा, मतलब गाना गाना है सिखा दीजिएगा। तो उस्ताद जी बोले कि देखिए ऐसा है कि गाना तो हम इसको सिखा देंगे, बट कम से कम इसको 6 महीने का समय लगेगा। तो व्यापारी बोला क्या कि 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन इसको पहले से कुछ कुछ आता है और ये कुछ कुछ गा लेता है। तो कहता है, उस्ताद जी बोलते हैं तब तो कम से कम इसको 8 महीना लगेगा। बोले हैं इसको आता है तब 8 महीना लगेगा, मतलब 2 महीना पहले इसका पुराना मामला डिलीट करेंगे, वरना ही पहले हमसे बहस करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता। उस्ताद जी का ही उस्ताद बनने लगेगा, तो 2 महीना लगेगा पहले इसका मेमोरी क्लीन करने में, फिर इसको हम सिखाना शुरू से शुरू करेंगे। तो इसलिए पहला ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपको आता है तो भूल के आइएगा, नो प्रायर कोडिंग, ठीक है, 0 एक्सपीरियंस नीडेड है, कोडिंग वगैरह नहीं पता हो तो अच्छा है। तो कोडिंग के केस में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तो एक्सपीरियंस मैटर करता ही है, बट हाँ हम ऐसे ही ये पॉइंट है कि भाई अगर आपको कोडिंग नहीं भी आता है, बिल्कुल 0 आता है, फिर भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। योर फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर, स्टार्ट नाउ 1999, जस्ट बेसिक प्राइस, जिससे आप इस पूरे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। एंड सरप्राइजिंग बात यह है, कल से 1:30 बजे से ये क्लास शुरू हो रहा है, तो कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि कॉलेज जाना है। पहले सब लोग बोल रहे थे प्रोजेक्ट किक स्टार्ट में कि भाई कॉलेज की क्लासेस है, बट हेयर इज द बेस्ट पार्ट कि आप लोगों के पास, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोर्स क्या है और कोर्स में कंटेंट क्या है, बट ऐसा समझिए कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास समर वेकेशन है एंड आपके पास फ्री में 30 डेज है मिनिमम, ठीक है। 30 दिन ऐसा है जहां आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपके पास चॉइस है सीधा क्लियर कि या तो आप इसको अपने अदर एक्टिविटीज पे वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिकेट खेल के या फिर कुछ और करके या रील देख के, रील वाला बात से कैसे लोग हंस रहा, तो ऐसा है कि कहीं भी आप वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। फ्री 30 डेज है दोस्त, हम ये नहीं कर रहे यहीं से पढ़िए, बट 30 दिन में कुछ कीजिए, राइट। एंड हम आपको एक बार प्रॉमिस करते हैं, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं, ठीक है। हेयर कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, 1 वीक बाद हम लोग आपसे संडे को मिलेंगे, ठीक है, एंड वी विल शेयर यू द रिजल्ट्स, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 1 वीक में कितना कुछ किया जा सकता है। क्योंकि दोस्त हमको ये बात पता है कि आप लोग के पास पूरा दिन फ्री है, हम आप पे 1-2 दिन तो प्रेशर नहीं बनाएंगे, बट इतना ज्यादा हम लोग आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए मेहनत इसलिए करेंगे क्योंकि 1 वीक बाद नेक्स्ट संडे को फिर हम आपसे 8 बजे मिलेंगे, और कम से कम हम आपके साथ 10-15 ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जिनको हम लोगों ने
सिर्फ 1 वीक में इम्प्रूव कराया है, ठीक है। उतना ज्यादा तो नहीं, बट हाँ आप इम्प्रूवमेंट्स नोटिस करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? आफ्टर 1 वीक संडे को हम आपके साथ मिलेंगे वापस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेम टाइम में। तो अगर आप भी उस टैलेंटेड टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन सिंपली ज्वाइन दिस कोर्स एंड द प्राइस वुड बी 1999, ठीक है। एक चीज और है, जो लोग भी 6 सेमेस्टर में हैं, आपके लिए ये बेस्ट डील है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट कॉलेज का जो होता है, जो आपको 3,000 4,000 नहीं 1,000 2,000 तक में भी सर लोग बेच देते हैं, वो आपको यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना बनाया मिलेगा। और साथ में आपको एक प्राउड भी मिलेगा कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है कुछ चीटिंग नहीं किया है, चोरी से सर से नहीं खरीदा है, खुद से बनाया है, खुद से सबमिट किया है। और वो प्राउड अपने आप में बहुत ज्यादा ही मतलब एक्साइटिंग होता है दोस्त। मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग सर से खरीदा था 2,000 में, कोई 1,500 में भी ले लिया, कोई सर जी को गुटका खिया के हजारे रुपया में ले लिया। एक तो मेरा कॉलेज का सर है, नाम नहीं लेंगे, तो उनको वो थोड़ा नशे में थे अपने दुकान पे, ठीक है। तो कहते हैं पता नहीं हमसे कितना बच्चा साइन करवा लिया, सब कुछ कुछ कर लिया, हमको समझ में ही नहीं आया। तो दूसरे सर उनको बोले दूर आपको पैसा लेने नहीं आता है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स है भाई, मतलब मेरे को बड़ा बुरा लगा कि हम लोग कॉलेज के सर ये लोग है भाई, वो लोग सिर्फ लोग कहते हैं ना उसको प्रोफेशन से टीचर बन गए, मतलब कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। वो लोग पैशन से टीचर नहीं है। आपका कॉलेज का ना रिसोर्सेस कम नहीं दोस्त, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर कॉलेज में होता ही है, पर दिक्कत है टीचर्स। वो लोग जो टीचर वो प्रोफेशन के लिए टीचर बने, यानी पैसा कमाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए टीचर बने। पैशन से टीचर आपके कॉलेज में शायद ही 1-2 होंगे, हो सकता है होंगे। मेरे कॉलेज में एक सर थे जिनका नाम था मनोज सर। पैसा के लिए भी काम करते हैं, पैसा तो ऑब्वियस सब लोग काम करते हैं, बट मनोज सर पैशनेट टीचर भी थे। किसी को पता है आर्यन कॉलेज में मैथ्स के लिए एक मनोज सर टीचर है, जो पैशनेट टीचर भी हैं, है ना। हाँ, और आर्यन कॉलेज में एक और सर है सुनीत सर, प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक कि थोड़ा सा वो करंट मार्केट के हिसाब से आउटडेटेड है, क्योंकि वो ओल्ड अपने टाइम में पढ़े थे। बट पैशन है उनके अंदर, वो भाई समझा देते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरे बारे में ये आपके ऊपर है कि आप हमको एज अ बाई प्रोफेशन टीचर समझते हैं, बाई पैशन, ये आपके ऊपर है, इसमें हम डिस्कस नहीं करना चाहते। बट हाँ, सो दिस वाज इट भाई, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। 5,999 जो था 6,000 रुपीज 3 महीने का, ऐसे समझिए 2,000 रुपये पर महीना हम लोग सोचे थे कि 6,000 रुपये लेंगे। डेली हम लोग कम से कम 1 घंटा नहीं 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। बट इसको हम लोग चाहते थे दोस्त, कितना भी अच्छा ले आए ना कोर्स, कितना भी कंटेंट डाल दें, अगर हम उसको इन बजट नहीं रखेंगे, यानी जितना बच्चा पे कर पाए, तो कोई फायदा नहीं हम लोग को कितना भी अच्छा कोर्स बना लेने का, ठीक है। तो 1999 है, ठीक है। बात करें इस कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स की, तो 6 सेमेस्टर के लिए इस कोर्स में हम लोगों के पास सिर्फ 15 सीट्स ही टोटल हम लोग इनरोल करने वाले हैं। एंड आई गेस कि 15 में से अब तक हम लोग 10 तक इनरोलमेंट कर चुके होंगे, 10-11 एग्जैक्टली, ये एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हम लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप लोग सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, अगर आप सेकंड सेम या फिर फोर्थ सेम में हैं एंड आपने वो 2,999 वाला कोर्स लिया है, या फिर ओल्ड स्टूडेंट के लिए 2,499 वाला कोर्स लिया है, तो उस कंडीशन में ये 2,000 का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ आया दोस्त? जो लोग भी सेकंड सेम में है, फोर्थ सेम में है, भाई कुछ पे नहीं करना एक्स्ट्रा। मतलब मेरा एक रूल है दोस्त कि हम हर स्टूडेंट से अप्रोक्सीमेटली ज्यादा पैसा उतना ना लिया जाए, जो कोई पे किया है वो, ठीक है। तो ये 1999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम प्रेटी मच श्योर यू विल एंजॉय दिस। एक हम आपको बढ़िया ऑप्शन देते हैं, आपको मजा आएगा। देखिए, आप में से जितने लोग इनरोल करते हैं, हम आपको एक ऑप्शन देंगे, संडे 8 PM, ठीक है। संडे 8 PM को आप इस कोर्स में 1 वीक आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोर्स में मजा नहीं आया, ये बात हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 8 PM पे आप अपना पैसा 100% रिफंड ले सकते हैं। हम लोग मान लेंगे कि आपके लिए नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? संडे 8 बजे, आज से 1 सप्ताह बाद, अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में हैं, इफ यू पे 1999, ये सिर्फ अभी के लिए ऑफर है, ठीक है। हाँ, कल से क्लास शुरू होगी।
संडे 8 PM जब हम लोग मिलेंगे पूरे अपने टैलेंट सेटअप के साथ, आप उस टाइम अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा, यू कैन सिंपली आस्क अस रिफंड एंड वी विल मेक योर रिफंड। ठीक है, 100% पैसा वापस भाई। ऐसा समझिए 1998 नहीं भाई, 1999 एग्जैक्ट जितना पे किए वो मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि 1 वीक में हम लोग इतना अच्छा करेंगे कि यू विल एंजॉय दिस। एंड जो लोग भी सेकंड या फोर्थ में नहीं है, ठीक है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर या सेकंड या फोर्थ में है, तो आपको सिर्फ अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो 2000 पे करेंगे। अगर आपको सारा सब्जेक्ट्स भी चाहिए कि हाँ मिल जाए, तो आप एक्स्ट्रा ये 1000 या 500 पे करके अपना सेमेस्टर सेकंड या फोर्थ वाला भी कवर करा सकते हैं। क्लियर है? क्या ये बात समझा? गुड। तो ये हम लोग बेसिकली स्किल प्रेजेंटेशन करेंगे। आज तो हमने आइडिया प्रेजेंट किया, उस दिन हम आपके सामने एग्जैक्ट टैलेंट प्रेजेंट करेंगे। स्किल नहीं, आप इसको टैलेंट प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो लोग भी इनरोल है दोस्त, एक दिन भी एब्सेंट हुआ ना दोस्त, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट चाहिए भाई। क्योंकि हम अपना मकसद है भाई कि कोर्स बेच के भाग जाने से नहीं होने वाला है। दुनिया में बहुत कंपनी है जो कोर्स बेच के भाग जाती है। खास करके जो आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं, आप ऐसे क्लिक क्लिक करके देखते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, तीसरा दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर जो बोलते हैं यूट्यूब से पढ़ लेंगे। भाई यूट्यूब पे मानते हैं भाई, जितना हम पढ़ा सकते हैं ना भाई, उससे बहुत ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे है, नो डाउट। बट कर पाए, हम खुद भी अभी बोल देंगे ना भाई कि यूट्यूब से कर लेंगे, बट हमको भी पता है कि यूट्यूब भाई बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। वो नीचे आपको कोई वीडियो रिकमेंड कर देगा, कोई शॉर्ट रिकमेंड कर देगा, आप उसमें खो गए। या डेली आप 1 घंटे ऐसा कुछ किसी ने रूल सेट किया हुआ है कि डेली 8 बजे यूट्यूब से पढ़ेंगे? नहीं। बट अगर आप लाइव क्लास में होते हैं तो आपका एक रूल सेट हो जाता है कि डेली इतने बजे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एडवांटेज है बस लाइव का। क्लियर है? किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इनरोल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग पढ़ाते हैं, वो आपको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, कि हम लोग सच में जो चीज प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनरोल्ड हैं, ठीक है, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप किसी से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने मुंह से बताएंगे और जो लोग ऑलरेडी पे करके कोर्स खरीद चुके हैं उनसे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या बताओ भाई, जैसे आदित्य लोग, ये लोग खुशी, ये सब लोग इनरोल्ड पेड बैच का पार्ट है जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर की चला रहे हैं। कैसा है भाई, मजा आता है कि नहीं आता है? उन लोगों का क्लास डेली 8 बजे चलता है, तो इन लोग थोड़ा ज्यादा संख्या में है कि आज संडे था, क्लास था नहीं रेगुलर, तो बढ़िया है भाई, मजा, ठीक है। आप थोड़ा स्किल्स पे काम कीजिए, सिलेबस तो होता ही रहेगा, बट ध्यान देंगे तब, ठीक है। तो ये चैट हमने पिन किया हुआ है, आई गेस एक बार लिंक चेक कर लेना आपने जी, वो जो व्हाट्सएप का हमने लिंक दिया ज्वाइन करने का, वो चल रहा है कि नहीं। आपको एक व्हाट्सएप का लिंक भेजे, उस पर मैसेज कीजिएगा, थोड़ी देर में पेमेंट कर लेंगे। अब 9 बज गया है, 21:00, मेरा घर ही सारा कर रही है 9 बजे रात का। वो आप लोग शो देखते थे वक्त 100 बात की एक बात का, भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, वो बंदा सही था। बाद में फिर न्यूज देखना ही छोड़ दिया, सब बिक गया। गाइस इस लिंक पे जाइए, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड क्लिक ऑन दिस लिंक, या फिर आप अदर कुछ मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सुमन है या अभिनव है, ठीक है। अगर आपको बैच लिंक इज वर्किंग फ्लॉलेसली भाई, फ्लॉलेसली। मेरे को लगा नहीं था कि इतना भारी भरकम वर्ड इस जगह पे आ जाएगा। मेरे को लगा था फाइन लिखेंगे, लिंक इज वर्किंग फाइन, दैट शुड बी सफिशिएंट, बट आपने फ्लॉलेसली लिख दिया भाई, थैंक यू। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जो पेड बैच का पार्ट है, आप लोगों को मजा आ रहा होगा कोर्स में। जो लोग ऑलरेडी नहीं ज्वाइन है भाई, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 1999 में इसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप आज ज्वाइन नहीं करते हैं फिर कल से हम लोग ये प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, दैट्स इट। एंड सीट्स वाला भी चीज है कि 15 ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, बट हम लोग अभी 10 पे हैं, तो थोड़े टाइम में हम लोग 15 पहुंच जाएंगे, यानी कुड बी यू कैन से यू भाई कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि दोस्त मेरे पास एक प्लान है, पता है क्या, हम ना आपको
ये आपको बताते हैं थोड़ा सा इंटरनल इनसाइट जो हम कल बताने वाले थे। 3 टीम्स में हम आपको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक टीम में 5 लोग होंगे, ठीक है। उनका एक लीडर होगा, ठीक है। एक वाइस कैप्टन होगा, ऐसा समझिए, लीडर थोड़ा बोलना सही नहीं है, आप कैप्टन बोल दीजिए टीम का, ठीक है। और एक वाइस कैप्टन होगा और बाकी 3 लोग उसके मेंबर होंगे, ठीक है। एंड उस पूरे टीम को अपने टीम को बेटर परफॉर्मेंस दिलाना है। उस दिन हम आपको ये भी दिखाएंगे कौन 3 लोग हैं और क्या क्या उनके टीम मेंबर है और इन लोगों ने क्या क्या अचीव किया है 1 वीक में, समझे दोस्त। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर कोर्स, नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स अ चैलेंज जो हम लोग आपको नेक्स्ट संडे 8 बजे जिसका रिजल्ट लेके साथ में आएंगे, ठीक है। 3 टीम बनाएंगे, 5-5 लोगों का टीम होगा, ठीक है। एक वाइस कैप्टन और एक कैप्टन होगा। मतलब जो सबसे अच्छा स्किल्ड हमें लगेगा कि हाँ जो अच्छा सबसे अच्छा लर्नर है उसको कैप्टन बना देंगे। जो थोड़ा सा उनसे लगेगा कि हाँ थोड़ा इनको जो वाइस कैप्टन रोल में कम, मतलब जो टैलेंटेड है बट एक्टिव कम है, तो उनको वाइस कैप्टन बना देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट भाई जो लोग प्रोजेक्ट 3 महीने वाला क्लास किए हैं, सॉरी 3 महीने वाला भाई, 3 महीने वाले को तो बाद में मिलेगा जब 3 महीने कंप्लीट करेंगे। बट कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ये पिछले 7 दिन वाला जो क्लास था, 7 क्लास आपने किया है, 5 प्रोजेक्ट बनाया है, 25 क्विज का आंसर दिया है, क्विज क्वेश्चंस का 2 प्रोजेक्ट आपने किया है, वाइवा में पार्टिसिपेट किया, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में मेरे को आंसर्स दिया, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। लेट्स रॉक, मिलेंगे नेक्स्ट संडे, मैक्स सॉरी भाई जवान लड़खड़ा रही है, नेक्स्ट संडे मिलेंगे 8 बजे विथ 15 पीपल्स, एक्सट्रीम हार्डवर्क के साथ मिलेंगे। अगर मजा नहीं आया दोस्त तो पैसा वापस। थैंक यू, हैव ए गुड डे। 1999 मैसेजेस क्विकली जॉइन अस, ये ऑफर फिर कभी नहीं मिलेगा। जो लोग सेकंड या फोर्थ में है, कॉन्टेक्ट योर एडमिन, आप कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको वेब डेवलपमेंट वाला क्लास फ्री मिल जाएगा, या फिर वेब डेवलपमेंट वाला क्लास परचेज करके आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं अपने कोर्स को। मतलब एग्जैक्टली दोनों में से किसी एक का ही पे करना है, ठीक है। मतलब दोनों का पैसा नहीं लगेगा। आप सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन कीजिए, वेब डेवलपमेंट फ्री ऑफर किया जाएगा। हेलो।